बर्फ पिघलने लगी है, हालात तब्दील होने लगे हैं, ड्रामाई तब्दीलियां आ रही हैं और कल के दुश्मन आज के दोस्त बनने जा रहे हैं। आइंदा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से जीतेगी और इमरान खान वजीर आजम होंगे। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ में नजरअंदाज किए जाने वाले बानी कारकुनों की भी सुनी गई और जब बड़े लीडर गायब हुए तो बानी कारकुन सामने आ गए और पार्टी की जो पॉलिसी है उसमें भी वाज़ेह तब्दीली हो रही है। सबसे पहले बात करेंगे पार्टी की तब्दीली के हवाले से जो आखिर में खबर दी आपको। तहरीक इंसाफ में नजरअंदाज किए जाने वाले कई कारकुन जो हैं उनकी सुनी जाने लगी है और जमान पार्क के बाहर जो लंगर तकसीम कर रहे थे, जिन्होंने वहां पर कैंप्स लगाए हुए थे और टिकट न मिलने पर मायूस हुए थे और टिकट उन लोगों को दिए जा रहे थे जो फाइनेंशियली तगड़े हैं। फाइनेंशियली तो खैर ये भी तगड़े हैं, लेकिन वो ज्यादा तगड़े थे, उनको टिकट्स दिए जा रहे थे और वो मायूसी से उन्होंने अपने कैंप्स उठाए, किसी ने अपने समोसे उठाए, किसी ने अपनी हलवा पूड़ी उठाई और यहां से अपने अपने वतनों को वापस चले गए। लेकिन अब सूरत हाल चेंज होती है। सूरत हाल में तब्दीली होती है कि जो टिकट होल्डर्स थे उनमें से एक अक्सरियत जो थी वो कहीं तो उठाई गई, अगर नहीं उठाई गई तो खुद गायब हो गई, रूपोश हो गई। जिसके बाद पार्टी कारकुनों की सुनी गई है। अकमल खान जो है, अकमल खान बारी, ये सीनियर नायब सदर बन गए हैं। हालांकि इससे पहले जब टिकट देने की बारी आई थी तो खान साहब ने इनको टिकट नहीं दिया था और वो इब्रारुल हक साहब को टिकट दे दिया था। इमरान खान साहब से वो ये जाहिर है क्या नाराजगी होनी है उन्होंने, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना वहां से कैंप उठाया और वापस वतनों को चले गए। इसी तरीके से आसिफ जट साहब थे, टिकट नहीं मिला उनको और अब पार्टी का ओहदा दे दिया गया। ये भी एक तब्दीली है। जमील असगर भट्टी साहब, इनके हवाले से भी इनको भी पार्टी का जो है वो ओहदा दे दिया गया है। जमान पार्क के बाहर ये वो लोग थे जिन लोगों ने बड़ी मेहनतें की और जिन्होंने खर्चा किया काफी ज्यादा। जब एक बिल्कुल जब इमरान खान साहब यहाँ जमान पार्क में रिहाइश पजीर थे, गो के मुश्किलात का शिकार थे, तो उस वक्त जो हम जाते थे, विजिट करते थे, देखते थे खान साहब से मिलने के लिए, तो ये वो लोग थे जिन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की होती थी और खर्चे कर रहे होते थे, वहां कैंप लगाए होते थे, वहां आने वाले लोगों को एंटरटेन किया जाता था, खाना पीना, चाय का कैंप, किसी का समोसों का, किसी का पकौड़ों का, फिर रमजान के महीने में इफ्तारी सहरी बड़ा इंतजाम था। उनको नजरअंदाज किया गया था। लेकिन अब जब तमाम लोग गायब हो गए हैं और जो कहते हैं तितर हो गए हैं, तो उसके बाद अब इन लोगों की सुनी गई है और इनको पार्टी ओहदे दिए जा रहे हैं और अब यकीनन जब टिकट देने की बारी आएगी तो टिकट भी इनको मिलेंगे, क्योंकि एक तरफ तो जो सियासी लोग हैं, जो मुस्तकिल सियासी लोग हैं, वो तो इस चीज से खौफजदा है कि जैसे ही बल्ले का निशान मिला या हम टिकट देने इलेक्शन कमीशन के बाहर गए ऑफिस में तो हम उठा लिए जाएंगे। ये तो हो गई पहली खबर। अब बात करते हैं जी, इमरान खान साहब जो है वो वजीर आजम होंगे और 2/3 अक्सरियत भी उनको मिलेगी। ये बात की है हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं इकरारुल हसन साहब और एंकर पर्सन हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वर्किंग की हुई है उन्होंने, प्रॉपर रोड्स के ऊपर मारें खाई हुई हैं। वो कहते हैं कि मैं जब फील्ड में निकलता हूं, और यकीनन वो जिस तरह पूरे पाकिस्तान में फिरते हैं, वो कहते हैं मैं फील्ड में निकलता हूं, लोगों के रवैये चेक करता हूं, लोगों से सवालात करता हूं, तो जवाब मुझे एक ही मिलता है, वो है इमरान खान साहब, कि इमरान खान साहब जो है वो नेक्स्ट वजीर आजम होंगे। फिर इकरारुल हसन साहब, अब ये जहन में रखें कि इकरारुल हसन साहब ने कभी भी इमरान खान साहब की सपोर्ट नहीं की। मतलब उनके जो लोग होते हैं ना, जो हमेशा साथ चलने वाले, जैसे इमरान रियाज साहब थे, और लोग हैं, ये नहीं है वो वाला नहीं, ये जहां पर इनको लगता है कि वो गलत है तो वहां पर ये बोल भी देते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं जहां जहां पूरे पाकिस्तान में गया वहां पर एक ही आवाज होती थी और वो थी इमरान खान साहब की। फिर अगर शफाफ इलेक्शन होते हैं, उनका कहना है कि अगर शफाफ इलेक्शन होते हैं तो फिर इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत लेने से कोई नहीं रोक सकता, शायद अक्सरियत इससे ज्यादा हो। और ये बात इस वक्त जो पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत है, ये बात उनके इल्म में भी है कि सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब है कि अगर कोई ऐसा होता है तो इनको वोट नहीं मिलने, वोट इमरान खान साहब को मिलने हैं। ऐसी सूरत में
इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत लेकर वजीर आजम बन जाएंगे अगर इंतखाबात शफाफ होते हैं। इसके अलावा इसी से जुड़ी हुई एक चीज जो मैंने इब्तदाइये में कहा कि बर्फ पिघलने लगी, सूरत हाल तब्दील होने शुरू हो गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जिनके हवाले से इमरान खान साहब हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार करते थे और उनके खिलाफ रेफरेंसेस भी भेजे, बहुत उन्होंने एहतजाज किया कि इनको हटाया जाए। वो कल एक जगह पर बैठे हैं, गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे हैं और वहां पर वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो हीरो हैं। उन्होंने कहा मेरे भी आइडियल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि बड़ी सियासी जमात के जो है वो सरबराह हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, फैन फॉलोअर्स हैं उनके, बहुत ज्यादा उनको फॉलो करते हैं। फिर जब इसी गैर रस्मी गुफ्तगू में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल दागा गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, तो उन्होंने कहा कि जी बल्ले के इंतखाब निशान पर पीटीआई को इलेक्शन लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं है, उनको इजाजत होगी कि वो बल्ले के इंतखाब पर इलेक्शन लड़ सके। अब ये तमाम सूरत हाल है और सिकंदर सुल्तान राजा साहब बिल्कुल आप लोगों को पता है कि वो आए कहाँ से थे, उनको लाया कौन था और कहाँ कहाँ से वो चलते हुए यहाँ पहुंचे, और हमेशा जब उनके ये बहाज उनके खिलाफ बना तो कहां से उनको सपोर्ट होती रही। अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब का अगर आप ये बयान देखें जो मैं आपको बता रहा हूं, गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए जो उन्होंने कही इमरान खान साहब के हवाले से कि वो तो बड़े हीरो हैं, बड़े पसंदीदा हैं और इस तरह की बातें कि भाई बड़ा वोट बैंक है उनका, और फिर इकरारुल हसन साहब की बातें सुने तो आपको बहुत सी चीजों का अंदाजा हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।